हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CCNA के इस कोर्स में। तो आज हम जानेंगे कि CCNA क्या है। CCNA की फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। 200-301 इसका पेपर कोड है। CCNA का जो एग्ज़ाम है ये सिस्को के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अगर इसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस से किसी भी डिग्री में इन्वॉल्व हैं या आपने कंप्यूटर साइंस से कोई डिग्री कर रखी है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे आपके इस फील्ड में ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी वैलिडिटी की तो CCNA के एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स है। मतलब कि अगर आपने CCNA का सर्टिफिकेट लिया है तो आपको 3 साल के अंदर या तो CCNP देना पड़ेगा, नहीं तो सिस्को बोलता है कि हम आपके इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म कर देंगे और आपको दोबारा से CCNA देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलो जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। जब हम 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क को हिंदी में बोलते हैं संजाल। मतलब कि कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करके जो जाल बनता है उसको बोलते हैं नेटवर्क। अभी नेटवर्क के अंदर हम अपना मोबाइल, PC, लैपटॉप, प्रिंटर, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो जब यही सारी डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड पे कनेक्ट होती हैं तो इसको इंटरनेट बोला जाता है। चलो अब हम इंटरनेट के बारे में जानते हैं कि इंटरनेट क्या है और ये कैसे आया। तो इसको हम जानेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। जब बात है कोल्ड वॉर की, रशिया और US के बीच में युद्ध चल रहा था, तो रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था स्पुतनिक। 4 अक्टूबर 1957 को ये पहली सैटेलाइट थी जो आसमान में गई थी। इसको देखकर US घबरा गया और US ने सोचा कि हमें भी टेक्नोलॉजी फील्ड में कुछ आगे करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए US ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था ARPA। एक एजेंसी बनाई, ARPA एजेंसी। बाद में इसको डिफेंस को सौंप दिया गया और इसका नाम बदल कर दिया गया DARPA। जो पहला मैसेज कंप्यूटर फील्ड में भेजा गया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर भेजा गया था 29 अक्टूबर 1969 को 10:30 बजे। जो ये मैसेज भेजा गया था ये पूरा मैसेज था लॉगिन। लेकिन जैसे ही वो मैसेज भेज रहे थे L और O ही सेंड हो पाया था कि दोनों तरफ के सिस्टम्स जो हैं क्रैश हो गए। और उस टाइम पे जो सिस्टम्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, एक कमरे के साइज़ के। इसके बाद 1978 में TCP/IP प्रोटोकॉल की खोज की गई। TCP/IP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को बनाया था विंटकॉफ एंड बॉब खान ने। इन दोनों को ही इंटरनेट का जनक माना जाता है। TCP/IP की इंटरनेट के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही है। फिर इसके बाद आपका इंटरनेट ग्रो होना स्टार्ट हो गया। 1991 में www बना, वर्ल्ड वाइड वेब। 1994 में याहू आया। 1998 में गूगल आया और आपका 2001 में आया विकीपीडिया, जिसके अंदर आज हम सारी चीज़ें सर्च करते हैं, या फिर कुछ भी अगर हमें जानना हो तो हम विकीपीडिया की ही हेल्प लेते हैं। ये जो मैप दिख रहा है ये है इंटरनेट वायर्स का मैप, इंटरनेट जाल का मैप। ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ये सारी केबल्स हैं। ये येलो वाली, ब्लू वाली, ये केबल एक देश से दूसरे देश में समुद्रों के बीच में से बिछाई गई है। बहुत बड़ी बड़ी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं ये। इन केबल्स को बिछाते हैं ISPs। अब ISP के बारे में बात करें तो ISP कौन होता है? ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 3 तरह के ISP होते हैं। एक ISP वो होता है टायर 1 का, जो एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे देश में समुद्रों के बीच में वायर्स बिछाता है। दूसरे ISP होते हैं सेकंड नंबर के, टायर 2 के ISP होते हैं नेशनल ISP। जैसे अपने इंडिया में जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है। और तीसरे जो रीजनल ISP होते हैं टायर 3 के ISP, ये आपके लोकल ISP होते हैं जो आपके शहरों में, लोकल छोटे छोटे कस्बों में ये वाईफाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टायर 1 के ISPs की, तो टायर 1 के कुछ ISP AT&T, वर्जिन, स्प्रिंट, सेंचुरी लिंक। टायर 2 के ISPs हैं एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL। अब अगर हम आगे जाके बात करते हैं कि इन नेटवर्क को बिछाता कौन है, इन डिवाइसेस को मैनेज कौन करता है, तो इन डिवाइसेस को मैनेज करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के कई तरीके हैं। या तो आपने नेटवर्किंग की स्ट्रीम से कोई डिग्री कर रखी है, BTech किया है,
या फिर आपने कोई मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप नेटवर्किंग में जा सकते हैं। नहीं तो इसका आसान सा सीधा तरीका है कि आप CCNA का एग्ज़ाम दीजिए और नेटवर्किंग फील्ड में कूद जाइए। CCNA का एग्ज़ाम बहुत ही आसान और सीधा तरीका है नेटवर्किंग की फील्ड में जाने का। इसके बाद हम बात करें कि सिस्को क्या करती है। सिस्को स्विचेस, राउटर्स, मतलब जो भी नेटवर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इनको बनाती है, और इन सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को आपस में बात कराने का जो काम करता है वो नेटवर्क इंजीनियर्स करते हैं। तो हम जानते हैं कि CCNA के अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, या फिर क्या क्या इसके अंदर आता है। अगर हम बात करें CCNA के एग्ज़ाम की तो इसके अंदर 20% का आता है नेटवर्क फंडामेंटल्स। पहले इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपके कुछ टॉपिक्स है नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विस, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्राम बहुत कम है, मतलब ना की मात्र आप लगा लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क फंडामेंटल्स में क्या क्या टॉपिक हैं। इसके अंदर राउटर्स के बारे में, L2 L3 स्विचेस के बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में और TCP UDP प्रोटोकॉल्स के बारे में, ये इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। दूसरा है नेटवर्क एक्सेस, 20% में जो आता है। नेटवर्क एक्सेस के अंदर हमें करवाना है कि VLAN कैसे बनाई जाती हैं, कैसे किस नेटवर्क के अंदर VLAN क्रिएट की जाती हैं, या फिर राउटर्स को और स्विचेस को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तीसरे नंबर पे IP कनेक्टिविटी आती है कि IPs कैसे असाइन की जाती हैं, कौन IPs को असाइन करता है, नेक्स्ट हॉप क्या होती है, नेटवर्क मास्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। चौथा IP सर्विस है जो 10% में आता है, और फिर 5वें में आता है सिक्योरिटी फंडामेंटल्स जो 15% में है। आप देख रहे हो ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये एकदम 10% में है और एकदम बहुत ही लो लेवल की प्रोग्रामिंग है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स में। तो दोस्तों मिलते हैं हम आने वाले अगले लेक्चर में, तो बने रहिएगा लाइनेक्स टेक के साथ।